हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 और 22 कक्षा 10th का आज मैथ्स का पेपर हुआ है, उसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। इसके सॉल्यूशन के बारे में फुल डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। और बिना इसकी वीडियो देखिए दोस्तों, जैसे कि बात करें तो आज फर्स्ट क्वेश्चन आया था कक्षा 10th का। तो वो क्वेश्चन आया था, किसी गेंदबाज को 10 क्रिकेट मैचों में विकेटों की संख्या है। तो किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच है, उसमें विकेट लिए गए हैं, तो उनकी संख्या दे रखी है और यहाँ पर बहुलक का आंसर पूछा है कि बहुलक क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बहुलक का मतलब होता है जो संख्या ज़्यादा बार आ रही है वो बहुलक होगा। तो इसमें आपके ज़्यादा बार संख्या कौन सी आ रही है? 2 ज़्यादा बार आ रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटन दे रखा है 1 2 3 और 5 9, माध्यक ज्ञात कीजिए। इनका क्या ज्ञात करना है? माध्यक। तो दोस्तों माध्यक का फॉर्मूला होता है कि टोटल जो संख्या होती है उसमें आप जो भी संख्या है उसका डिवाइड कर दो तो आपका माध्यक आ जाएगा। तो इनको जोड़ने पर आपका जो भी आएगा उसमें डिवाइड करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, इनको जोड़ने पर 20 हो रहा है और टोटल संख्या है 5, तो 5 का डिवाइड कर दोगे तो 4 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संख्या दे रखी है और समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य में भी वही प्रोसेस करना है जो कि टोटल जोड़ना है, उसके अलावा आपका डिवाइड करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर अगला पद पूछा है। तो दोस्तों देखिए, समांतर श्रेणी में यह होता है कि आप सारो अंतर आपको पता है तो अगला पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सारो अंतर आ रहा है 3 का। ठीक है दोस्तों, तो जो लास्ट नंबर है उसमें 3 नंबर जोड़ दो तो इसका मतलब 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी कॉपी और पेन में जरूर टिक लगाते रहिए, इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद दे रखा है और इसमें अल्फा और बीटा शून्यंक दे रखे और आपको पूछा है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योगफल पूछा है। तो अल्फा और बीटा बराबर ये होता है माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। ये शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों के गुणनफल से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी दे रखी है और इसका सारवंतर पूछा है। तो आपको पता है सारवंतर का मतलब होता है द्वितीय सेकंड पद माइनस प्रथम पद। तो सेकंड पद यहाँ पर क्या है? 13 है, 13 माइनस 15, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा माइनस का 2। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि उस फॉर्मूले को गलत लिख देते हैं तो उनका आंसर भी गलत हो जाता है। इसलिए आज दोस्तों मैं फुल डिस्कस के साथ बताऊंगा आपको कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, उसके अलावा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले दे रखे हैं, सॉल्यूशन पूछा है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 5 दे रखा है, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 1 दे रखा है। तो इसको y से y कट हो जाएगा, तो x और x कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6, तो x का मान आ जाएगा 3। तो यहाँ पर x का मान 3 आ रहा है तो y का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको रैखिक समीकरण दे रखे हैं और इसमें से a1 x b1 y वाले फॉर्मूले से आपके यहाँ पर अगर आपने ये एक्सरसाइज करी होगी तो 4th एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4 है। इसमें एक सारणी है, उस सारणी में आपको 3 नियम दिए गए हैं, तो उस नियम के आधार पर ही ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रखा अद्वितीय हल, अद्वितीय का राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा रैखिक समीकरण वापस दे रखा और आपको पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, अद्वितीय हल का मतलब होता है कि कोई भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए a1x ये a1 का मान हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन a2 का मान हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, और b2 का मान हो जाएगा 2 अपॉन माइनस का 6। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइनस माइनस कट हो जाएगा और ये 1 अपॉन, यानी फर्स्ट वाले तो सही है लेकिन लास्ट वाले सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। ठीक है दोस्तों, कोई हल नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण दे रखा और मूल समान है और के का मान ज्ञात करना है। तो इसका दोस्तों एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मूल बराबर होता है तो बराबर 0 के हो जाता है। अब इस फॉर्मूले में आपको ये मान रखना है और के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में अगर मान रखोगे तो बी का मान, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। तो इस फॉर्मूले से अगर आप रखोगे तो माइनस बी यानी के का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बारंबारता बटन दे रखी है और इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि वही फुल प्रोसेस अपनाना है, यानी इनका जो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या होता है सिग्मा एफ आई, इस वाले फॉर्मूले से इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए परिमेय संख्या बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ए परिमेय एक तो 7√3 ए परिमेय संख्या है, इसके अलावा ये 5 + √3 ए परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों ये दोनों ए परिमेय संख्या क्यों नहीं है, इसका कारण यहाँ पर देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ ओनली 3 बचेगा, इसलिए ये ए परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद बात करें कि फोर्थ वाली ए परिमेय संख्या क्यों नहीं है, तो यहाँ पे √5 गुणा होकर 5 हो जाएगा, इसलिए ये ए परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो के का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर वापस आ गया मूल बराबर है, मूल बराबर है या मूल समान है, दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है। तो यह फॉर्मूला है, इसमें आपको मान रखना है। तो यहाँ पर मान रखोगे तो यहाँ पर के का मान जो लिख लेगा के स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 × 2 × 3, तो इसका जो के का मान लिख लेगा वो प्लस माइनस में 24 लिख लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखा है, विभक्त कर पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है। तो इसका जो विभक्त कर होगा वो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो गुणनखंड विधि से यहाँ पर मूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका गुणनखंड विधि से आप मूल ज्ञात करोगे तो इसके मूल आ जाएंगे -2 और 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बहुलक का सूत्र के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों बहुलक का सूत्र यह होता है L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 और कोष्टक के बाद में H। ठीक है, यह बहुलक का फॉर्मूला होता है। इसके बाद 17 क्वेश्चन की तरफ चले। तो यहाँ पर क्या दे रखा है पेन और पेंसिल दे रखा है। तो इसमें क्या करना होता है आपको बीजगणितीय रूप में ही लिखना है। केवल किस में लिखना है बीजगणितीय रूप में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि पेंसिल को x मान लेते हैं और कलम को आप y मान लो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो 5x + 7y = 15 पैसे हमेशा बराबर में आते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले। तो 7 ये वाला इसमें फॉर्मूला बन जाएगा, ये बीजगणितीय रूप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले 18 क्वेश्चन की तरफ। तो अभाज्य गुणनखंड दे रखा है। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसे आपको गुणनखंड ज्ञात करना है जैसे कि अभाज्य संख्याओं से ही इसको डिवाइड करना है, तो ये ज्ञात कर सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले 19 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप इसका राइट आंसर देखो, इसके शून्यंक और गुणनफलों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो इसके शून्यंक लिख लेंगे -2 और 4। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके संबंध भी बताना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो यहाँ पर बिना विभाजन लंबी विधि से करते हुए आपको क्या करना है 13/31/25 का आपको दशमलव प्रसार निकालना है। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 7। अब देखिए दोस्तों 13 का तो कुछ नहीं करना, 31/25 का जो आपका डिवाइड करोगे तो 5 की पावर आ जाएगी 5। ठीक है, इसका मतलब 5 की पावर आ गई तो ये शांत प्रसार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां जो क्वेश्चन है वो दे रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और शून्यंकों और गुणनफलों के बीच आपको क्वेश्चन दे रखे, यानी शून्यंकों का योगफल दे रखा, यानी अल्फा + बीटा का मान दे रखा है और शून्यंकों गुणनफल अल्फा × बीटा का मान दे रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समीकरण का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा x
और ये हो जाएगा अल्फा गुना बीटा। तो यहाँ पर अगर आप समीकरण ज्ञात करोगे तो ये समीकरण हो जाएगा आपके, देखिए इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपके इसके फॉर्मूले दे रखे हैं और यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, संगत है या असंगत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगत है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण का हल करना है। यहाँ पर हल करने का मतलब है कि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब यहाँ पर -2 अंदर मल्टीपल करना है। मल्टीपल करने के बाद सारी संख्याओं को अगर इस फॉर्मेट में अगर संख्या आती है ax² प्लस bx प्लस c, अगर इस फॉर्मेट में ये संख्या होती है तो द्विघात समीकरण होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एपी समांतर श्रेणी दे रखी है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो इस वाले फॉर्मूले से आप 10वां पद ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो 47 होगा। ठीक है, a + n-1 इंटू डी वाले से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से भाज्य है। इसका ज्ञात करने के लिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 30 होगा। अब किस तरह से होगा, तो सबसे छोटी संख्या 3 से जो डिवाइड है 2 अंकों वाली वो 12 है। ठीक है, और लास्ट है 99। अब इनको लेके आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो आपके एलसीएम ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान है, एलसीएम ज्ञात कर सकते हो अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो यहाँ पर दे रखा है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसका आप फुल विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें माध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो यहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर 3 आंसर आएंगे। प्रथम वर्ष का आ जाएगा 550। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ष का 550 हो जाएगा। और अगर 10 वर्ष का उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर 10 वर्ष का जो उत्पादन होगा वो आपका आएगा 775 इसका राइट आंसर हो जाए। और प्रथम जो कुल 7 वर्षों का कुल उत्पादन है उसकी बात करें तो 4375 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये फुल डिस्कस हो गया है। अगर आपको फिर भी डाउट रहता तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, आपके लिए डाउट क्लियर कर दिया जाएगा।